एक रात उसने एक ऐसा रिचुअल किया जो उसकी जिंदगी का आखिरी रिचुअल था। एंड जब वो बाथटब से बाहर आ ही रही थी तब किसी पावर ने उसे बाथटब के अंदर खींच लिया। एंड तब से अकीको कहीं पर भी नहीं दिखी। डरूमा-सान फेल डाउन। डरूमा-सान फेल डाउन। डर लग रहा है। बट पानी अपने आप ये हिलने लग गया। बाथटब से बाहर निकल जाऊंगी मैं आंखें बंद कर। हेलो नील हर्ट्स, अभी मैं हूँ बाली इंडोनेशिया में। एंड जिंदगी में पहली बार मैं इंडिया से बाहर, मेरे होम सिटी से बाहर, कोलकाता से बाहर कोई हॉरर रिचुअल करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया है, बाथ रिचुअल करो दी, बाथ रिचुअल करो, बाथ गेम करो। तो फाइनली आज मैं करने वाली हूँ। एंड सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मेरे पीछे ना समंदर है। आई होप आपको थोड़ा सा वाइट कलर का जो नेट दिख रहा है, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, उसके नीचे ही समंदर है। मतलब पूरा ये एरिया समंदर ही है। मैं अगर एक सेकंड के लिए चुप रहूंगी ना, आपको समंदर का आवाज आएगा। साउंड आ रहा है ना समंदर का और क्रिकेट्स का, बहुत सारे। अभी अभी यहाँ पे कुछ अजीब अजीब रात के जो पक्षियाँ होते हैं ना, बर्ड्स के भी आवाज आ रहे थे। तो आज मैं फाइनली करने वाली हूँ द बाथ रिचुअल, वो भी रात के 3:33 पे। पता नहीं यार, यहाँ पे ठंड तो नहीं है बट मुझे गूज़बम्स आ रहा है, ठंड भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई मुझे देख रहा है यार, पता नहीं कैमरा में कुछ दिख भी जाए या नहीं। चलो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। यार यहाँ पे और कोई भी नहीं है मेरे अलावा। यहाँ पे तो स्टोरी बोलने में भी फट रहा है भाई मेरा। गाइस, आज की स्टोरी है जापान की। एंड बहुत साल पहले जापान में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था अकीको। अकीको ना हमेशा अकेले रहती थी क्योंकि वो ना बहुत शाई टाइप की लड़की थी। उससे किसी से भी अपने से बात करना, किसी को भी अप्रोच करना वो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। और ऊपर से जापान के जिस विलेज में अकीको रहती थी, वो विलेज पूरा जंगलों से घिरा हुआ था। अभी मैं भी यार जंगलों से घिरा हुआ जगह में ही हूँ। उस गांव में जो भी लोग रहते थे ना, वो जंगल से ज्यादा बाहर जाते ही नहीं थे। एंड ये बहुत साल पहले की बात है, तभी शायद वो लोग ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करते थे। एंड जापान के उस गांव में, उस विलेज में ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर था। एंड अकीको उसी विलेज की एक लड़के से काफी ज्यादा प्यार करने लग गई थी। उस लड़के के साथ वो बचपन से एक साथ बड़ी हुई थी, वो उस लड़के के साथ बचपन से एक साथ खेलती थी, तो इसलिए बचपन से उसका एक लाइकिंग डेवलप हो गया था। एंड जब वो बड़ी हो गई थी तब उसे उस लड़के से प्यार हो गया था। तो अकीको ने एक दिन बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाया एंड उसने उस लड़के को फाइनली अपनी दिल की बात बोल दिया। उसने उस लड़के को बोला कि मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हो, तुम ही मेरे ड्रीम लाइफ पार्टनर हो एंड मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जब उस लड़के ने अकीको की दिल की बात सुनी तब उसने भी हाँ बोल दिया। उसने अकीको को बोला कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो सोच ही रहा था कि मैं ही तुम्हें बताऊंगा बट उससे पहले तुमने खुद ही बता दिया। अकीको तो खुशी के मारे पागल हो गई। कुछ दिनों तक अकीको के साथ उस लड़के का रिश्ता बहुत अच्छे से चला, वर्क किया। बट कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जो अकीको ने सपने में भी नहीं सोचा था। अकीको जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के ने उसी गांव की एक दूसरे लड़की से शादी कर लिया। एंड अकीको पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो दिन भर रो रही थी, वो इस सदमे से बाहर ही निकल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। उस लड़के ने अचानक एक लड़की से बस ऐसे ही शादी कर लिया। तो अकीको उस लड़के के पास गई एंड उसने पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर किसी दूसरी लड़की से शादी कैसे कर लिया। तब उस लड़के ने बोला कि तुमने अपना शक्ल कभी आईने में देखा है? तुम्हें लगता है कि तुम जैसी लड़की के साथ मैं शादी करूंगा? कभी नहीं, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। एंड जब उस लड़के ने बहुत बुरी तरह से अकीको की बेइज्जती की, अकीको वो चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाई। वो बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी। वो अपने आप को उसने एक कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी, उसने खाना पीना तक बंद कर दिया था। बट गाइस, मैंने आपको बोला था कि जापान की उस विलेज में काफी ब्लैक मैजिक्स होते थे। हाँ, ये बोल यार, आई स्वेयर मेरे को ऐसा लगा कि किसी लड़की का आवाज आया।
कसम से यार, भगवान कसम। तो जब उसे उस चीज के बारे में याद आया, उसने अपने गांव में उन लोगों से कांटेक्ट किया जो लोग ब्लैक मैजिक करवाते थे। तो जब से अकीको को पता चला कि वो कुछ रिचुअल्स करके अपने बॉयफ्रेंड्स को वापस अपने पास ला सकती है, तभी से अकीको पागलों की तरह हर वक्त हर रात को वो रिचुअल्स करती थी। उसने बहुत सारे रिचुअल्स ट्राई किए थे। एक टाइम पे वो रिचुअल्स के ऊपर एडिक्टेड हो गई। एक भी रात वो गैप नहीं देती थी। बट एक रात उसने एक ऐसा रिचुअल किया जो उसकी जिंदगी का आखिरी रिचुअल था। बाप रे, यहाँ पे भी डर लग रहा है भाई। तो अकीको ने किया था बाथ रिचुअल, जिसको बाथ गेम भी बोला जाता है। तो एक दिन रात को अकीको अपने घर के बाथरूम में गई एंड वो बाथरूम में जाके उसने बाथटब में पूरा पानी भर लिया एंड पानी भरने के बाद वो बाथटब के अंदर गई एंड अंदर जाके वो पानी को ऐसे लेके अपने सर पे डाल रही थी और सर पे डालते डालते उसको बोलना था डरुमा सैन फेल डाउन। एंड ये 5 बार बोलने के बाद उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई लड़की उसे ऐसे ग्रैब करने आ रही है। एंड ये जो रिचुअल करना था उसे पूरा टाइम आंख बंद रखना था। तो उसका आंख बंद था तो उस लड़की ने उसे ग्रैब कर लिया। एंड तब अकीको कोशिश कर रही थी उस माय फोन। एंड जब वो बाथटब से बाहर आ ही रही थी तब किसी पावर ने उसे बाथटब के अंदर खींच लिया। एंड तब से अकीको कहीं पर भी नहीं दिखी, कभी भी नहीं दिखी। और बोला जाता है आज भी जापान के उस विलेज में किसी रात को अकीको की चीखें गूंजती है। मम्मा, डर लग रहा है बोलते हुए भी यार, बोलते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि मैं भी अभी एक फॉरेन सिटी में हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसा जगह है, मतलब आई डोंट नो अबाउट द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस। बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस। अभी मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ एंड मैं ये रिचुअल बाहर करने वाली हूँ बाथटब में। तो मैं आपको रिचुअल एक बार समझा देती हूँ। मैं बाथटब में पूरा पानी भरूंगी, फिर मैं बाथटब में अंदर जाऊंगी एंड जाके मेरे सर पे पानी डालते हुए मुझे बोलना है डरुमा सैन फेल डाउन 5 बार। मुझे यही सेम चीज बोलना है एंड बोलने के बाद मुझे पूरा आँख हर टाइम बंद रखना है। बोलने के बाद मुझे ऐसा फील होगा, मतलब मैं ऐसा आँख बंद करके फील कर पाऊंगी कि डरुमा सान मतलब अकीको मेरे सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल ब्लैक वाटर में, बहुत ही डरावना सा चेहरा। ऐसा मतलब वो लोग बोलते हैं कि ऐसा इमेजिन हो जाएगा अपने आप एंड आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। आपका मन करेगा कि आप आंखें खोल लो बट आपको किसी भी हालत में आंखें नहीं खोलना है एंड आपको आंखें बंद करके ही बाथटब से बाहर गूज़बम्स आ रहे यार। आपको आंखें बंद करके ही बाथटब से बाहर आना है एंड अगर आपने आंखें खोल लिया या पीछे मुड़ के आपने देख लिया तब अकीको एक दिन नहीं पूरी जिंदगी भर आपको फॉलो करती है। मतलब आपने स्क्विड गेम का जो रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम है वो तो आपने देखा ही होगा। वहाँ पे जैसे होता है कि आप जब सामने चल के जाते हो तब अकीको आपके पीछे पीछे चलती है और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो अकीको रुक जाती है। तो यही है गेम। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं बस वेट कर रही हूँ 3:33 होने का एंड 3:33 होते ही मैं चली जाऊंगी बाथटब में। बट गाइज मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ये गेम आप लोगों को लिए ही ट्राई कर रही हूँ। प्लीज इसको या फिर कोई भी हॉरर रिचुअल को घर पे ट्राई मत करिएगा। मैं कर रही हूँ, मैं अपने रिस्क में कर रही हूँ एंड यार अगर आप लोग मेरे वीडियोस को जो हॉरर वीडियोस में बनाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आई स्वेयर कसम से बहुत ज्यादा डर लगता है। बट फिर भी अगर आप एक लाइक कर देते हो ना मुझे हिम्मत मिलता है और हॉरर रिचुअल्स बनाने का। तो प्लीज अगर हो सके तो एक लाइक कर देना। ओके यार सच्ची बोल रही हूँ यार, बाथटब में बैठने से पहले से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये वाला रिचुअल करना ही नहीं चाहिए। एंड गाइस इस बाथटब में ना ऑलरेडी बहुत सारे फ्लावर्स है एंड पूरा पानी भी भर रखा है एंड मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा और कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। क्योंकि यार ये रिचुअल ना मैं इंडोनेशिया बाली में कर रही हूँ, एक होटल में जो कि बिल्कुल माउंटेन्स में है, ठीक है, पहाड़ों में। एंड आपको तो पता ही है कि पहाड़ों में ये सब चीज़ें और ज़्यादा होता है। और तो और यहाँ पे पूरा जंगल एरिया है। इधर देख रहे हो, आई डोंट नो दिख पाएगा या नहीं कैमरा में, बट इस साइड में पूरा जंगल एरिया है एंड मेरे पीछे ना माउंटेन्स है। मैं समझा नहीं पाऊंगी आपको कि मुझे कितना डर लग रहा है इस वक्त, क्योंकि इंडोनेशियन हॉरर मूवीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। मतलब इंडियंस से भी मुझे ज़्यादा डरावने लगते हैं। एंड मैंने यहाँ पे 2 कैंडल्स जला दिए हैं। एंड गाइस मैंने ये हर एक जगह पे सुना है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एनर्जी को आप अपने पास बुलाते हो देन आपको कुछ ऑफर करना पड़ता है उन्हें। तो आई थिंक फ्लावर्स से अच्छा कुछ ऑफरिंग हो ही नहीं सकता। सो टुडे मैं फ्लावर्स ऑफर करने वाली हूँ इस बात रिचुअल को करने के टाइम पे।
यार पता नहीं पानी ठंडा है या किस लिए, बट आई स्वेयर मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना विला सिस्टम में होता है, जो भी मतलब जितने भी यहाँ पे है, कोई होटल नहीं है, विला है। मतलब एक एक विला काफ़ी दूर दूर में है। मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा अभी इस पूरे होटल मतलब पूरे सारे विलाज में एक भी विला में कोई रह रहा है या नहीं। मैं अगर चिल्लाऊंगी भी तो भी नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। क्यों चिल्लाऊंगी? ठीक है, वी कैन डू इट। मैं इतना ज़्यादा नहीं घबराऊंगी। ओके गाइस, इस रिचुअल को करने से पहले हमें एक बार अपना सर को भिगा लेना है and then we are going to start the ritual. Daruma-san fell down. 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 डर लग रहा है। यार गाइस, आई स्वेयर मेरे हाथ में कुछ गिरा था। गाइस आई डोंट नो यार, मेरे हाथ में कुछ तो गिरा था। आई डोंट नो, मेरा आँख बंद था बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। आई स्वेयर। ओके, मैं आँख बंद करके ही यहाँ पे बैठने वाली हूँ एंड आई विल नोटिस अगर मैं कुछ भी फील कर पाती हूँ। ओह माय गॉड, आँख बंद नहीं हो रहा मेरे से यार, डर लग रहा है। किसका आवाज आ रहा है? मम्मा, किसका आवाज आ रहा है यार? गाइस कसम से मेरे लेफ्ट साइड से किसी का आवाज आया। आई स्वेयर आई डोंट नो माइक में कैप्चर हुआ होगा या नहीं। मैंने माइक यहाँ पे खोल के रख दिया है ताकि सारे साउंड्स कैप्चर हो। आई जस्ट होप कि साउंड कैप्चर हो गया होगा। ओके, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। आई एम वेरी सॉरी इफ आई डिड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। आई एम वेरी सॉरी इफ आई डिड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। आई एम वेरी सॉरी इफ आई डिड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। आई वांट टू फिनिश दिस बाथ गेम। आई वांट टू फिनिश दिस बाथ गेम। आई वांट टू फिनिश दिस बाथ गेम। गाइस, मुझे भी उठ जाना है। बाथटब से बाहर निकल जाऊंगी मैं, आंखें बंद कर। ओके, आंखें बंद करके बाहर निकल जाऊंगी। हाँ, मम्मा, हाँ मम्मा। गाइस, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि मुझे कितना ज़्यादा डर लगा। यहाँ पे इधर इस साइड में देखो, इस साइड में पूरा का पूरा जंगल है, पीछे भी जंगल ही है बट वो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। मुझे नहीं पता, उल्टी आ रहा है मुझे। आई डोंट नो, मुझे उल्टी आ रहा है। ओके, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी बता के मैं बस रूम में जाना चाहती हूँ। मुझे अभी यहाँ पे और रहना ही नहीं है। मैं जब इससे निकल रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि बाथटब के नीचे किसी का नाखून मेरे पैर में लगा। आई स्वेयर, कसम से मुझे ऐसा लगा कि बाथटब के नीचे किसी का नाखून ऐसे मेरे पैर में लगा। मतलब ऐसा नहीं कि 5 नाखून, ऐसा नहीं, मतलब एक छोटा सा कुछ तो मेरे पैर में लगा जो कि नाखून जैसा फील हुआ। जैसे ऐसा लगा कि बिल्कुल स्क्रैच हुआ नाखून से। आई डोंट नो, हो सकता है कि ये मेरा वहम है, कुछ कंकड़ पत्थर भी हो सकता है। आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ऐसा फील हुआ गाइस। आई स्वेयर। और सच्ची बोल रही हूँ गाइस, जब मैं यहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर, मतलब मैं स्लिप कर रही थी अंदर। मुझे नहीं पता मैं कैसे स्लिप कर रही थी, बट मैं सच्ची में अंदर। गाइस, जस्ट लुक एट द वाटर। माँ, मुझे अभी यहाँ से जाना है। मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी हिल रहा है अपने आप। आई डोंट नो, कैमरा में दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों कैमरा में नहीं दिख रहा गाइस, बट पानी अपने आप ये हिलने लग गया। सच्ची बोल रही हूँ, मुझे सच में लग रहा है कि कोई पानी में अभी उतरा है। आई स्वेयर।